आता था। जो मानव जानकर भी गलत कार्य करता है, परंतु उसका परिणाम उसे जरूर किसी न रूप में मिलता है। अंत में उसका परिवार भी साथ नहीं देता। यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमें अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। भगवान ने आज तो मेहरबानी कर दी, ये लोग पतित जी का प्रवचन सुनेंगे और मैं इनका सारा सामान लेकर भाग जाऊंगा। चल बेटा बिरजू, देखते हैं। अपनों की पहचान कठिनाई के समय होती है, ये बात हमेशा याद रखना। बात तो सत्य है, यही सही समय पतित जी से माफी मांगने का। कुछ समय बाद गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर बिरजू पथित के पास है और कहता है, पतित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक चोर हूँ और मैं यहाँ लोगों को ठगने आया था, परंतु आपकी वाणी से मैं प्रभावित हो गया हूँ। कोई बात नहीं बेटा। पतित जी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, परंतु बेटा मैं केवल दान किए गए वस्तुओं पर अपना जीवन यापन करता हूँ, कभी कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरे दिन बिरजू पथित की हर बात मानता। उनके पाँव दबाना, भोजन का प्रबंध करना इत्यादि कार्य करना। एक दिन पथित ने बारिश का कहा, मौसम चल रहा है, ठंड भी लग रही है, जंगल जाकर लकड़ी लेकर आओ। जी पथित जी। फिर बिरजू वहां से जाने लगता है। एक दिन पथित ने बिरजू से पूछा, कल रात्रि को तुम देर से आए, आने में विलंब कैसे हो गया? पथित जी, सत्य तो यह है कि मैं उस रात चोरी करने गया था। इतना सुनते ही पथित को क्रोध आ जाता है और वे बिरजू से कहते हैं, अरे धूर्त पाखंडी, तूने मुझे दूर हो जा मेरी नजर से। लोग वाणी से प्रभावित होकर सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और एक तुम हो जो असत्य होकर भी मेरे समीप हो। ऐसा मैं तुम्हें कहते श्राप ही देता हूँ। एक तपस्वी साधु प्रकट हो जाते हैं और वे कहते हैं, रुकिए पठित जी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी निर्णय लेने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए, अन्यथा इससे हानि अधिक लाभ कम होता है। बिरजू ने मुझे सारी बातें बताई हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ये दोनों बच्चे यही है और इन्हें अब नींद भी आने लगी है। चलो अब इनकी बातें सुनता हूँ। थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, माँ खाना लेकर आएगी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी उनकी मां नहीं, सिर्फ उनकी आवाज आ रही थी। तब बिरजू ने वहां जाकर खिड़की से देखा कि एक औरत तवे को गर्म करके उसके ऊपर पानी की बूंदें डाल रही थी। जब बिरजू ने जाकर पूछा कि वहां ऐसा किस लिए कर रही है, तब उस औरत ने कहा, घर में एक भी अनाज नहीं है, बच्चों भ्रम बना रहे ताकि उन्हें लगे कि माँ भोजन ला रही हो। नींद आ जाती है। तब बिरजू ने सोचा, आज इन लोगों के लिए चोरी करूं। फिर बिरजू अनाज चोरी कर उस औरत की मदद की, फिर वह तीनों ने भोजन किया। बिरजू ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। आप सिर्फ अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं, परंतु बिरजू दोनों में निपुण है। दया, दान, धर्म इत्यादि अगर आप दान करते हो तो वह अवश्य बढ़ेगा, अन्यथा सब व्यर्थ है। फिर वह पठित बिरजू से माफी मांग लेता है और उस संत को धन्यवाद करता है।